हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ और नए पॉइंट्स की। इसमें से कुछ पॉइंट आपने पढ़ रखे हैं, कुछ नए पॉइंट हैं जो पहले वाले पॉइंट्स के साथ मर्ज करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो है सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग रुपीज़ 20,000 फॉर रुपीज़ 30,000। हमने 20,000 के गुड्स को श्याम को 30,000 में बेचा। और नया ये है कि किसी स्टेटमेंट में किसी पर्सन का नाम लिखा हो, किसी व्यक्ति का या किसी फर्म का नाम लिखा हो, तो इसका मतलब है हमने उस फर्म को या व्यक्ति को या पर्सन को उधार माल बेचा है या फिर उधार माल खरीदा है। तो यहाँ पर नाम लिखा है, कहीं पर भी कैश वर्ड यूज नहीं किया गया। जब नाम लिखा हो और कैश वर्ड यूज ना किया गया हो तो उधार है, चाहे बेचा हो चाहे वो खरीदा हो। तो हमने श्याम को माल बेचा जिसका कॉस्ट प्राइस था 20,000 रुपए और उसको मैंने बेचा 30,000 में। अगर 20,000 रुपए के माल को मैं 30,000 में बेचता हूं तो मुझे 10,000 का प्रॉफिट होता है। और जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेसमैन को दिया जाता है, यानी बिजनेसमैन की कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही मैं स्टॉक को बेचता हूं, जो मेरे पास अवेलेबल स्टॉक है वो 20,000 से कम हो जाता है और इसके बदले जो मैंने पैसा लेना है डेटर्स से, जिन्हें मैंने उधार माल बेचा, उनसे मैंने लेने हैं 30,000 रुपए। तो डेटर्स का जो बैलेंस है वो 30,000 से बढ़ जाता है। अब ओवरऑल देखें, कैश मेरी असेट था, डेटर मेरी असेट था, कैपिटल मेरी लायबिलिटी था। मैंने एक असेट को 20 से कम कर दिया, एक असेट को 30 से इंक्रीज कर दिया, यानी असेट बढ़ गई 10,000 से और कैपिटल यानी लायबिलिटी बढ़ गई 10,000 से। तो असेट बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, असेट और लायबिलिटी अगेन जब दोनों चल रही हैं इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट आप पे आते हैं, ये है आज का नया पॉइंट जिसको हमें डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। अगले क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें ये पॉइंट्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है रिसीव्ड फ्रॉम श्याम रुपीज 29,000। हमने श्याम से 29,000 रुपए रिसीव किए। डिस्काउंट अलाउड टू हिम 1,000। हमने उसको 1,000 का डिस्काउंट भी अलाउ किया। श्याम जिससे मैंने 30,000 रुपए लेने थे, जो मेरा डेटर था, जो मेरी असेट था, जब मैं उससे पैसे लेने गया तो उसने कहा भाई कोई डिस्काउंट दे दो। मैं कहा चलो एक काम करो, आप 1,000 मुझे कम दे दो, क्योंकि ऑलरेडी मैं उससे 10,000 रुपए कमा चुका था। अगर मैं 1,000 डिस्काउंट दे भी दूंगा तब भी 9,000 के प्रॉफिट में रहूंगा। मेरे को कस्टमर को सेटिस्फाई करना था, मैंने 1,000 का डिस्काउंट देकर उससे 29,000 रुपए रिसीव कर लिया। अगर 30,000 लेना था और 29,000 रुपए रिसीव कर रहा हूं, इसका मतलब 1,000 रुपए कम रिसीव कर रहा हूं। 1,000 अगर मुझे किसी से कम मिलेगा तो मुझे नुकसान होगा, मुझे होगा लॉस। और आपको याद होगा मैंने बताया था जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो बिजनेसमैन की कैपिटल में ऐड कर दिए जाते हैं और बाय चांस अगर लॉस हो जाएगा तो वो कैपिटल में से कर दिया जाएगा माइनस। तो कुल मिलाकर इस डीलिंग में मुझे क्या मिला? 29,000 रुपए का कैश मिला। कैश मिलते ही मेरा कैश बैलेंस 29,000 से बढ़ गया। मेरा जो डेटर्स था उसका बैलेंस पूरे 30,000 से कम हो गया, क्योंकि अब फर्दर मुझे उससे कोई भी पैसा नहीं लेना है। तो डेटर्स जो असेट साइड पर 30,000 चल रहे थे पूरे के पूरे रिड्यूस होकर 0 हो जाएंगे। फर्दर उनसे कोई पैसा नहीं लेना। और 30,000 के अगेंस्ट मुझे 29,000 मिला, इसका मतलब मुझे 1,000 का नुकसान हो गया। तो जितने भी लॉसेस होते हैं वो किए जाते हैं कैपिटल में से माइनस। तो कैपिटल को 1,000 से रिड्यूस किया गया। अब जरा चेक कर लेते हैं असेट और लायबिलिटी इक्वल है या नहीं है। एक असेट को मैंने 29,000 से इंक्रीज कर दिया, एक असेट को 30,000 से डिक्रीज कर दिया, यानी कुल मिला के जो मेरी असेट साइड है वो 1,000 से हो गई कम। और कैपिटल यानी मेरी लायबिलिटी भी हो गई 1,000 से कम। असेट भी कम हो गई 1,000 से, लायबिलिटी भी कम हो गई 1,000 से, दोनों चल रहे हैं इक्वल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक नया पॉइंट है वो है विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कहते हैं बिजनेसमैन को, जो बिजनेस में पैसा लगाकर बैठा है वो है हमारा प्रोप्राइटर यानी बिजनेसमैन। और उसने बिजनेस में से विथड्रॉ किया, विथड्रॉ यानी पैसा निकाला फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब घर के खर्चे के लिए। जब पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है तो उसका मोटिव होता है कि वो प्रॉफिट कमाएगा और प्रॉफिट कमाकर उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर वो अपने घर भी लेकर जाता है। और जो पैसा बिजनेसमैन अपने घर के यूज के लिए बिजनेस में से निकालता है उस पैसे को हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से निकाला है। जब पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है तो कैश और कैपिटल दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं। जब पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में से विथड्रॉ करता है यानी निकालता है तो क्या होता है? बिजनेस में जो अवेलेबल कैश है वो कम हो जाता है और जो पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया था वो बिजनेसमैन का जो कैपिटल है वो भी 5,000 से कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन ने बिजनेस में 1,00,000 रुपए लगाया था। अब 1,00,000 में से उसने क्या किया? 5,000 रुपए निकाला और घर ले गया। अब 1,00,000 रुपए उसने मुझे दिया था, मुझे उसे 1,00,000 रुपए वापस देना था, उसमें से उसने 5,000 रुपए लेकर घर चला गया। तो 1,00,000 में से वो 5,000 ले जा चुका है। रिमेनिंग जो मैंने उसे पे करना है वो 95,000 पे करना है। इसका मतलब जो उसकी कैपिटल है वो 1,000 से अब कम हो गई। तो कैश कम हो गया बिजनेस में से 5,000 रुपए,
कैपिटल कम हो गई 5000 से, कैश यानी असेट कम हो गई 5000 से, कैपिटल यानी लायबिलिटी कम हो गई 5000 से, असेट भी कम हो गई, लायबिलिटी भी कम हो गई, दोनों रिड्यूस हो गई, फिर से दोनों चल रहे हैं इक्वल, यानी ड्यूअल कांसेप्ट कहीं पर भी वायलेट नहीं हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं। गुड्स को परचेज किया राम से 10,000 में। फिर से मैंने स्टेटमेंट में एक पर्सन का नाम लिखा है, कैश वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब है जो गुड्स मैंने परचेज किए हैं राम से, वो राम से जो माल खरीदा गया है वो उधार खरीदा गया है, क्रेडिट पर खरीदा गया है। उसके बदले मैंने पैसा दिया नहीं, पैसा देना है। पैसा देना है इसका मतलब मेरी लायबिलिटी है। जैसे मैं गुड्स को परचेज करूंगा आराम से, गुड्स को परचेज करते ही मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा 10,000 से, और पैसा दिया नहीं, पैसा देना है। देना है इसका मतलब मेरी लायबिलिटी में मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 10,000 से। तो स्टॉक यानी एक असेट को बढ़ा दिया 10,000 से, क्रेडिटर्स यानी एक लायबिलिटी को बढ़ा दिया 10,000 से। असेट बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, दोनों के दोनों बढ़ गए, दोनों चल रहे हैं फिर से इक्वल। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। पॉइंट नंबर 5 फिर से नया है, और ये डेटर्स से पैसा रिसीव करने का एग्जैक्टली उल्टा है। यहाँ पर मैं क्रेडिटर्स को यानी राम को पेमेंट कर रहा हूं। राम से जो माल परचेज किया था वो 10,000 रुपए का माल खरीदा था। अब मुझे जो पैसा देना था वो 10,000 देना था, लेकिन मैंने राम से कहा भाई साहब कोई डिस्काउंट दे दो, तो उसने मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया। जैसे ही उसने मुझे डिस्काउंट दिया 500 रुपए, तो उसका मतलब है अब उसको 10,000 नहीं देना, 10,000 में से 500 डिस्काउंट काट कर 9,500 मैंने उसे पे करना है। और जब मैंने 9,500 रुपए राम को पे किया, तो पेमेंट करते ही मेरा जो कैश बैलेंस है वो पेमेंट करते ही 9,500 से कम हो गया, जबकि जो राम था, जो कि मेरा क्रेडिटर था, जो कि मेरी लायबिलिटी था, वो जो लायबिलिटी होगी वो पूरे के पूरे 10,000 से कम हो जाएगी, क्योंकि अब फर्दर इसके बदले मुझे राम को कोई भी पैसा नहीं देना है। तो कैश कम हो गया 9,500 से, क्रेडिटर से लायबिलिटी कम हो गई 10,000 से, और इस डीलिंग में मुझे हुआ 500 रुपए का प्रॉफिट। मैंने किसी को 10,000 रुपए देने हो और सिर्फ 9,500 देने पड़े, 500 रुपए कम देने पड़े, तो 500 रुपए मेरे बच गए, यानी मुझे हो गया 500 रुपए का फायदा, यानी हो गया प्रॉफिट। और आपने पढ़ रखा है जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो बिजनेसमैन की कैपिटल में ऐड किए जाते हैं। तो 500 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसे कैपिटल में कर दिया गया प्लस। अब असेट लायबिलिटी को चेक करें तो कैश मेरी असेट था, कम हो गया 9,500 से। क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी, कैपिटल मेरी लायबिलिटी, एक लायबिलिटी कम हो गई 10,000 से, एक लायबिलिटी बढ़ गई 500 से, यानी ओवरऑल देखूं तो लायबिलिटी जो है वो 9,500 से कम हो गई, असेट कम हो गई 9,500 से, लायबिलिटी भी कम हो गई 9,500 से, दोनों रिड्यूस हो गए, दोनों चल रहे हैं फिर से इक्वल। देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये है फर्नीचर परचेज किया कैश में 20,000 में। पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर बढ़ जाएगा और कैश बैलेंस कम हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है। देन आते हैं नया पॉइंट। आज का नया पॉइंट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइसेस। रिडक्शन का मतलब रिड्यूस हो जाना प्राइसेस का। जो मैं फर्नीचर परचेज करके लाया था उसको यूज करते हुए मुझे 4-6 महीने 1 साल हो चुका है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू मार्केट में सेम नहीं है, यूज करने से वैल्यू कम हो जाती है। तो यूज करने की वजह से वैल्यू हो गई फर्नीचर की कम, और जो वैल्यू कम हुई वो 10% पर एनम पी स्टैंड्स फॉर पर एनम। पर एनम यानी पूरे साल की जो वैल्यू थी वो 10% कम हो गई। तो पी स्टैंड्स फॉर पर एनम, पर एनम यानी पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पर 10% लगाना है, यानी फर्नीचर की जो वैल्यू है उस पर 10% से कम करना है। तो जो मेरा 20,000 रुपए का फर्नीचर था, जो मेरा 20,000 रुपए का फर्नीचर था, उस 20,000 के फर्नीचर का 10% यानी 2,000 से वैल्यू हो गई कम। जैसे ही फर्नीचर की वैल्यू कम होगी तो फर्नीचर में से इसे कम करके दिखाया जाएगा, और जो फर्नीचर मैंने 20,000 का खरीदा था उसकी वैल्यू कम होकर अगर 18,000 रह जाए यानी 2,000 कम हो जाए तो ऑब्वियसली बात है मुझे नुकसान हो गया। और आपने पढ़ रखा है जितने भी लॉसेस होते हैं वो किए जाते हैं कैपिटल में से माइनस। ये हैं आज के नए पॉइंट। इसके ऊपर बेस्ड एक असाइनमेंट आपको भेज रहा हूं, उस असाइनमेंट को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। करने के हैं 2 तरीके। पहला काम है कि जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा उसके नंबर्स लिखकर ऐसे एरो डाल के प्लस माइनस करके सॉल्व करना है, और जब प्लस माइनस करके वो सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा, तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट हमने पढ़ा था असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी वाला, उस पूरे फॉर्मेट को बनाकर भी सॉल्व करना है। अराउंड 2 क्वेश्चन भेजूंगा, दोनों प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद वो असाइनमेंट मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको चेक करके आपको रिवर्ट कर दूंगा।